QA या क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब जर्मनी में क्या हैं, हम इस वीडियो में वो बात करेंगे बिकॉज एवरीबडी इज़ कमिंग टू जर्मनी। और यहाँ पर सैलरीज क्या हैं, किस तरह अप्लाई करना है, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं फॉर द जॉब्स, क्या अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं या नहीं, क्या कीवर्ड्स आपको सर्च करना है टू फाइंड अ जॉब। इस सारी वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बात करूँगा। हाय, माय नेम इज सैफ और पिछले 6 साल से मैं जर्मनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एंड आई मेक वीडियोज़ रिगार्डिंग हाउ यू कैन वर्क और स्टडी अब्रॉड डायरेक्टली सिटिंग फ्रॉम योर होम कंट्री। तो अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको दो चीज़ों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट करना होता है क्या फंक्शनलिटी काम कर रही है या नहीं। डिफरेंट डिवाइसेस में क्या क्या आ गया, फॉर एग्जांपल वॉच आ गई, फ़ोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, इवन ऑन टीवीज़ यू हैव टू टेस्ट आउट कि क्या डिज़ाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या फंक्शनलिटी काम कर रही है, बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे लोगों के पास एप्पल वॉच टाइप डिवाइसेस भी होती हैं, तो समटाइम्स कंपनीज ऑल्सो डेवलप एप्स फॉर दोज डिवाइसेस एज वेल। और सेकंड चीज़ जो आपको मैनुअल टेस्टिंग में करनी होती है, डेट इज़ अबाउट द फंक्शनलिटी टेस्टिंग कि यार ओके मेरे पास अगर एक यूज़र फ्लो है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन अप करना है, कहीं पेमेंट करनी है और लॉग आउट करना है, तो क्या ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं। इसकी मैनुअल टेस्टिंग भी होती है जिसको फंक्शनलिटी टेस्टिंग कहते हैं और आपको ये पता होनी चाहिए एज अ QA डेवलपर या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। द सेकंड टॉपिक विच इज़ अबाउट ऑटोमेटेड टेस्टिंग कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग का यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग, जिसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक यू हैव टू टेस्ट कि क्या चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, जिसको एंड टू एंड टेस्टिंग कहते हैं। जिसके अंदर पपेटियर और प्लेराइट बहुत पॉपुलर टूल्स हैं फॉर वेब एंड टू एंड टेस्टिंग। उसके बाद ऑफकोर्स यूनिट टेस्टिंग, समटाइम्स यू हैव टू राइट यूनिट टेस्ट फॉर अ बैक एंड फंक्शन, वो वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और फ्रंट एंड के लिए भी आपको पता होना चाहिए किस तरह टेस्टिंग करनी है, जिसके अंदर जेस्ट फ्रेमवर्क आई थिंक इज मोस्ट पॉपुलर ऑन द फ्रंट एंड साइड। अगर मैं डीप डाइव इन करूँ तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल्स नहीं है, बट आपको जीरा पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस तरह कमेंट करने हैं ऑन द टिकट्स और किस तरह आपको डिवाइसेस पे टेस्ट करना है, वर्टिकल रख के, पोर्ट्रेट रख के, उसकी डिफरेंट साइजेस चेंज करके, जूम इन जूम आउट करके क्या ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग के अंदर एज आई सेड पपेटियर, प्ले राइट और जे यूनिट, अगर आप जावा डेवलपर हैं तो उसके लिए जे यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने टेक्नोलॉजी की तो बात करी, लेकिन यहाँ पे जॉब्स किस तरह की हैं, किस लेवल की हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री लेवल की पोजीशंस हैं, सीनियर लेवल की पोजीशंस हैं और टीम लीड की पोजीशंस हैं। एंट्री लेवल और सीनियर की तो पोजीशन सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, सिमिलर काम है। ऑफकोर्स सीनियर में वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं आपको थोड़ा ज़्यादा पता हो, लेकिन टीम लीड के अंदर ऑफकोर्स आपके अंडर टीम होगी, आपको एक प्रोजेक्ट मैनेज करना होगा, लोगों से बात करनी होगी, वो वाला काम आपके अंडर होगा। तो डेट्स समथिंग विच यू कैन लुक आउट फॉर। सैलरीज पे थोड़ा सा आ जाते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, 35 to 40% टैक्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेश ग्रेजुएट की, तो यहाँ 50 से 60 हज़ार यूरो पर ईयर कमाता है, विच इज़ लाइक आफ्टर टैक्सेस आपको अराउंड 2.5 से 3 हज़ार यूरो आपको मिलते हैं। सेकंड, अगर आप मिड लेवल पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपको अराउंड 65 to 75,000 ऑफर हो सकती है। ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपके टैक्स टैग पे, बट इतना तो आपको ऑफर होगी ही होगी। जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं उतना ज़्यादा टैक्स भी देते हैं यहाँ पे, डेट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सीनियर लेवल की पोजीशन पे आपको अराउंड 80,000 से 1,20,000 मिलते हैं, बट ऑफकोर्स अगर आपको 1,20,000 कमाना है तो आपको अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, बट मैं थोड़ा बेंच पे बैठ जाता हूँ, आई विल शो यू। हियर आई हैव अ बेंच, लेट्स सिट हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। तो यहाँ पर यूजली 3 स्टेप्स होते हैं इन एन इंटरव्यू, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पहला HR का होगा, दूसरा मे बी टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है जिसके अंदर आपके लिए लाइव कोडिंग हो सकती है, टेक होम असाइनमेंट हो सकता है, और तीसरे लेवल के अंदर उसके अंदर जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया उसका रिव्यू होगा, आपको टीम से मिलेंगे और ये वाला सारा काम होगा। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसको रिलोकेशन पैकेज कहते हैं, जो कि आपको मिल सकता है, जिसके अंदर कंपनी विल हेल्प यू टू फाइंड अ अपार्टमेंट हियर, टू फाइंड जो आपके टैक्स वगैरह के मसले होते हैं, वो सारी चीज़ में कंपनी आपको हेल्प करती है। अच्छा, अब थोड़ा वीज़ा सिचुएशन में बात कर लेते हैं, हवा चल रही है, थोड़ा खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको वर्क वीज़ा लगता है पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, या इवन एज अ स्टूडेंट जब आप चेंज करें तो आपको वर्क वीज़ा लगता है। अब वर्क वीज़ा 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल वर्क वीज़ा होता है, एक ब्लू कार्ड वाला वर्क वीज़ा होता है। दोनों में कोई इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा आपको PR वगैरह के फ़ायदे हो जाते हैं। बट एक दफ़ा आपको ब्लू कार्ड या वर्क वीज़ा मिल गया, 3 साल के बाद आपको PR मिल सकती है। देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो इन डिटेल कि किस तरह मिलती है, क्या होता है। और पासपोर्ट के लिए आपको 5 से 8 साल चाहिए होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, जर्मन आती है आपको नहीं आती, स्टफ़ लाइक दिस। और वर्क वीज़ा के ऊपर ऑफकोर्स आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सो डेट्स क्वाइट कूल, स्पेशली अगर आपके पास पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है 5 से 8 साल का, तो आई थिंक नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर इट। इवन अगर आपके बच्चे हो, फैमिली हो, यू कैन ब्रिंग देम विद यू एट द सेम टाइम। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे विच इज़ अबाउट लैंग्वेज बैरियर, कि यार क्या यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है या नहीं, क्योंकि ये जर्मनी के बारे में हर किसी ने सुना होगा। 2 चीज़ों में मैं ब्रेक डाउन करूँगा इसको, पहला प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा सोशल लाइफ।
प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपको इतना मसला ना हो, अगर आप एंट्री लेवल पोजीशन या सीनियर लेवल पोजीशन पे हैं, मिड लेवल पोजीशन पे भी हैं तो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप टीम लीड पोजीशन पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कस्टमर से बात करनी होगी, जहाँ पे आपको दूसरे लोकल जर्मन से बात करनी होगी, तो दे विल प्रेफर कि यार ओके आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो। तो अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। आई मेरा सेपरेट वीडियो ऑन कि किस तरह जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, कितना टाइम लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एक अलग टॉपिक है, इस वीडियो में उसको नहीं लेके आते। अच्छा, अब दूसरा आया था सोशल लाइफ के ऊपर कि सोशल लाइफ में क्या सीन है यार, जर्मन लैंग्वेज का मसला होता है नहीं, तो ऑफ कोर्स बहुत होता है। स्पेशली अगर आप बर्लिन जैसे शहर में नहीं रह रहे, अगर आप बर्लिन में रह रहे हैं तो यस थोड़ा सा इतना मसला नहीं होगा, बट बाकी जगह ये मसला है फॉर श्योर। आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली, अगर आपके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको टीचर से बात करनी है, उनके पेरेंट्स, अपने बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स से बात करनी है, तो ऑफकोर्स जर्मन लैंग्वेज जब तक आपको नहीं आएगी तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे टू टॉक टू यू। अच्छा, लास्ट टॉपिक वी हैव इज़ अबाउट कीवर्ड्स, या क्या सर्च करना है आपको लिंक्डइन के ऊपर। तो ये एक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो आई मेरा सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि किस तरह आपको अपनी फ्रंट एंड जॉब्स, बैक एंड जॉब्स, मोबाइल ऐप्स, क्यूएज, ये डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, किस तरह को जॉब सर्च करनी है, क्या कीवर्ड्स लिखने हैं आपको लिंक्डइन के ऊपर। तो प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच द 1 मिनट और 2 मिनट वीडियो उस वाली की, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ गो ऑन टू desi2abroad.com, वहाँ पे आप जाएँ जर्मनी वाले सेक्शन में, जर्मनी वर्क वाले सेक्शन में जाएँ, और वहाँ पर जाने के बाद प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोज़, आपको 5 से 10 मिनट में सब चीज़ समझ आ जाएगी। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। हियर सेफ साइनिंग आउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिकॉज it's very hard work for me, बहुत ख्वारी होती है, but please go and subscribe to my YouTube channel. Here Saif signing out and I will see you in the next one.